नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 4 जून मंगलवार को किया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:06 से 8:28 तक। इस समय में प्रदोष काल की पूजा करें, भगवान शिव की कथा श्रवण करें, इस प्रकार प्रदोष व्रत करें। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। यह भौम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत और मंगल त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुम्हें मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बहुत बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को एक ना तो वह अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए, तब हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी महाराज साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे साधु महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख क्यों पहुंचाते हो। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। लेकिन जैसे ही वृद्धा माता ने मंगलिया को पुकारा, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन किए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मंगल प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी महाराज की पूजा भी करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।